11वीं की चल रही है, इसमें हमने 12वीं को कैसे लिखी, एक छोटा सा पॉइंट जोड़ेंगे तो पूरा 12वीं आ जाएगी। और दूसरी रेखा दूसरी। अब तीसरा हमारे पास क्या था, तीसरा हमारे पास है x धन 1/2y छोटा है बराबर 100। x धन 1/2y बराबर कर दिया 100। जब उत्तर मिल गया 2x धन y बराबर हो गया हमारा कितना, x बराबर 0 पर y बराबर 2। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, इस रेखा को ड्रॉ कर 0 50 100 150 और ये हो गया हमारा एक दो x बराबर 0 पर y बराबर 2 हमारे पास, और y बराबर 0 पर आएगा x बराबर 100। यानी क्या, एक बिंदु हमको ये मिला, एक बिंदु हमको ये मिला। अब हम यहाँ पर लगाते थे शर्त। शर्त क्या थी, फिर से ध्यान करते हैं। हमारे पास क्षेत्रफल खींच चुका है, तीन शर्तें। जैसे पहला था हमारा 2x और y छोटा बराबर 0। सबसे ज्यादा दिक्कत हम इसी का क्षेत्र निकालने में आती थी, क्या जब रेखा यह है 2x और y छोटा बराबर 0 तो इसका क्षेत्रफल किस तरफ पे जाए, क्योंकि ये जा रहा है मूल बिंदु से। सामान्य तौर पर हमने नियम पढ़ा कि छोटा हो तो मूल बिंदु की ओर, बड़ा हो तो मूल बिंदु से बाहर की तरफ उसका क्षेत्रफल दिखाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर शर्त उल्टी फंस गई क्योंकि 0 है। तो यहाँ पर करते हैं एक बिंदु इस तरफ करेंगे और एक बिंदु इस तरफ करेंगे। तो हमने कहा x बराबर मान लो यहाँ पर 0, y बराबर हमने यहाँ का मान लेते हैं 100, 0 और 100 यानी ऋणात्मक 100 छोटा बराबर 100। हम जानते हैं कि एक ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी होती है, इसलिए ये जो शर्त है यानी इस तरफ का क्षेत्रफल लेने की जो हमने शर्त लगाई वो शर्त यहाँ पर पूरी होती है। इसका तात्पर्य क्या होगा, ये वाली जो रेखा है इसका क्षेत्रफल ऊपर की तरफ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी रेखा। दूसरी रेखा अपने पास थी 1/2x धन y, y बड़ा है बराबर 50। इसका फॉर्मूला तो सीधे पता था कि यदि बड़ा मान आता है तो मूल बिंदु से बाहर की तरफ हम भेजते हैं। तो बड़ा बराबर कहाँ, इसका ऊपर तक चला गया। और ये जो है तीसरी रेखा जो हमारी तीसरी रेखा है x धन 1/2y, ये छोटा है बराबर 100। ये छोटा है, ये क्षेत्रफल मूल बिंदु से अंदर की तरफ आ जाएगा, ये क्षेत्रफल मूल बिंदु से बाहर की तरफ चला जाएगा। और ये जो रेखा मूल बिंदु से देखती है इसका क्षेत्रफल इस तरफ आएगा। यानी हमारे पास क्षेत्रफल मिला है। यहाँ पर जो है हमारी 11वीं की विधि खत्म हो गई। ये विधि हमने 11वीं की लगाई, पूरी की पूरी 11वीं। अब यहाँ से हम बदलते हैं सवाल। सवाल कहता है अब आ गया। अब हमको जो सवाल हल करना है, सवाल है रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या। समस्या पे आते हैं। अभी हम 11वीं की विधि चल रहे हैं तो 11वीं का ही मामला है। अब आती है 12वीं की किताब का सवाल। सवाल ने कहा एक फलन है p बराबर x धन 2। ये कहलाता है हमारा उद्देश्य, यानी वह फलन जिसका इष्टतमीकरण या फिर अधिकतम में न्यूनतम मान हम करते हैं वो कहलाता है हमारा उद्देश्य। ये पहले शब्द परिभाषा। अब दूसरा शब्द आता है इसमें व्यवरोध फलन। व्यवरोध फलन वो है जिसकी कंडीशन लेके, एक कंडीशन, दो कंडीशन और तीसरी कंडीशन, तीन कंडीशन को लेके हमने क्या किया, एक क्षेत्रफल डिफाइन कर दिया। 2x y छोटा बराबर 0, 1/2x y बड़ा बराबर 50 और h धन 1/2y छोटा बराबर
ये तीन शर्तें मिलनी बन गई हमारी व्यवरोध शर्त। यानी वह असमताएं जिसके अंतर्गत किसी सुसंगत क्षेत्र को परिभाषित किया जाता है उसे हम बोलते हैं व्यवरोध फलन। 1 2 3 ये तीन शर्तें हैं। ये वो सवाल है जो ज्ञान है इतना। इसी का हमने ग्राफ खींचा है, इसी का हमने क्षेत्रफल निकाल दिया। अब एक शब्द और आता है x ग्रेटर इक्वल टू 0 y ग्रेटर। ये होता है हमारा ऋणोत्तर। अब हमको चाहिए बिंदु, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4। तो हमको मेरे बिंदु कैसे निकालेंगे? बिंदु निकालने का सबसे सरल तरीका है जो हमने अभी तक लगाया है। तरीका क्या था कि इन दोनों समीकरणों को हल कर देंगे और इन दोनों समीकरणों क्यों? क्योंकि एक रेखा है हमारी x बराबर 0 पर y बराबर 50, यानी ये बनेगा 1/2x y बराबर 50। और दूसरे में 100 वाली x 1/2y अब हल करने के लिए तरीका वही हमने कहा 2x y बराबर 0 y बराबर 2x। y बराबर 2x हमने कहा रखा इस रेखा, यानी 2x y बराबर हमारा y बराबर 2x रखे 2x बराबर 200 2 दूनी 4 4x बराबर 200 x बराबर निकला x बराबर 50 निकला तो y का मान आ गया 50 दूनी 100, यानी x बराबर 50 पर y का मान आया 100। हमारे पास एक बिंदु ये है। अब एक बिंदु हमारे पास ये बचा, तो रेखा की हमारी क्या x धन 2y बराबर 100 x धन 2y बराबर 100। अब इसमें मान रखा y बराबर 2x, ये रेखा एक ही है। इतने 6 बिंदु हम निकालते हैं कक्षा 10 की विधि से। x धन 2 y का मान 2x बराबर 100 2 दूनी 4 4 में 5x बराबर 100 x बराबर 20 25 x बराबर 20 y बराबर हमारा कितना 2x था, y बराबर हमारा x बराबर 20 y बराबर हो गया हमारा। ये काम वो था तो हमने अतिरिक्त बढ़ाया इसके लिए रैखिक पूर्णांक समस्या उद्देश्य फलन P। इसका अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए रैखिक असमताओं का ग्राफ था। उस ग्राफ पर हमने 1 2 3 4 ये दो बिंदु आसान थे क्योंकि y अक्ष पर है ये और ये बिंदु अतिरिक्त था, इसलिए इनको हमने रेखा को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु की विधि लगा के यहाँ पर हमने ये बिंदु निकाला और ये बिंदु निकाला। अब ये जो बिंदु निकलते हैं इनको हम बोलते हैं शीर्ष बिंदु, और इसके पश्चात हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे और हमारा बात पूरा हो जाएगा। हमारे पास क्या है बिंदु में, एक हमारे पास शीर्ष बिंदु, दूसरा हमारे पास है फलन। फलन कौन सा हमारा P बराबर x। अब इसका मान हम निकाले बिंदु हमारे पास है 0 50 0 200 20 40 और 50। अब हम जानते हैं कि निर्देशांक पद्धति जो होती है उसमें जो पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। ये बिंदु हम यहाँ रखेंगे x बराबर 0 y बराबर 50 रखने पर 0 धन 2 गुणे 50 यानी ये हो गया हमारा 100 है। दूसरा बिंदु है 0 200 तो P बराबर x का मान 0 y का मान 2 गुणे 200 यानी ये हो गया हमारा 4। तीसरा बिंदु x का मान 20 y का मान 40 x का मान 20 तो y का मान 40 40 दूनी 80
सवाल था, सवाल ने क्या कहा था कि उद्देश्य फलन p बराबर x + 2y के लिए इन शर्तों या इन असमताओं के अंतर्गत अधिकतम मान की शर्त ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम मान हमारे पास उद्देश्य फलन p का मिला यहाँ पर 400, यानी उद्देश्य फलन p के अधिकतम मान 400 के लिए हमारे पास x का मान 0 और y का मान 200 होना चाहिए, तब जो है किसी फलन का हमारे पास अधिकतम मान मिलेगा। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की है, ये जो ग्राफ वाली मेथड है ये पहली प्रश्नावली से अंतिम प्रश्नावली तक की विधि लगनी है। तो ये जो काम था हमारा कक्षा 1 का 10 और कक्षा 10 इन दो कक्षाएं पढ़कर आए हैं, उन दोनों कक्षाओं से हमने वही क्षेत्रफल निकाला है। क्षेत्रफल निकालने के पश्चात ये जो काम था हमने शीर्ष बिंदु निकालने की विधि वही। यदि अक्ष पर है तो हम सीधे सीधे मान लिख सकते हैं, लेकिन यदि बीच में कहीं पर कोई बिंदु हमको मिलता है तो जिन रेखाओं से हमने वो बिंदु प्रतिच्छेद करके प्राप्त किया है तो उन दोनों रेखाओं को, तो यहाँ पर हमने हल करने के लिए x धन 1/2y बराबर 100 और 2x ऋण y बराबर 0, इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात किया तो हमको मिला 50 को 100। ऐसे ही इसको ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास दूसरी रेखा थी और 2x ऋण y, उन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात किया तो मिला दूसरा बिंदु। एक बिंदु आपके यहाँ 0 200, एक बिंदु आपके यहाँ 0 50, एक बिंदु आपका 20 40 और एक बिंदु आपका 50 और 100। इन चारों बिंदुओं को हमने टेबल बनाई, शीर्ष के स्थान पर वो बिंदु लिखे गए और फलन के स्थान पर जो हमारा सवाल था, उद्देश्य फलन जिसे बार बार बोलते हैं,